Hello students, good morning and welcome back to standard 10th and we are in chapter number 7 coordinate geometry. 7.3 exercise का ये जो लास्ट सम है that is sum number 5 वो मैं आज आपको भेज रहा हूँ और इसके साथ ही ये चैप्टर विल गेट ओवर और बाकी के जितने भी सम्स है और जो भी कुछ सम्स में डाउट है वो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। मैं आपको 100% उसके वीडियोस या फिर वो सम सॉल्व करके ग्रुप में भेज दूंगा। फिलहाल बच्चों अब हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट सम है वो मैं आपको आज भेज रहा हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस सम। सम में ऐसा पूछा गया है कि ट्राइंगल का एरिया ही फाइंड करना है और हमें दो ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जो एक मीडियन द्वारा डिवाइड होता है। बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि जो मीडियन है वो ट्राइंगल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इस सम में अगर मीडियन दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है तो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है, ये हमें बताना है। आइए बच्चों हम समझते हैं किस तरह से इस सम को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो कुछ भी दिया है वो इन्फॉर्मेशन में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ए बी सी का रफ फिगर ड्रॉ किया है। ए डी हमारा मीडियन है जो दोनों ट्राइंगल ए बी डी और ए डी सी ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अब मुझे ये चेक करना है कि ए बी डी ट्राइंगल का एरिया इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। बस मुझे यही बताना है। नाउ लेट अस सी वर्टाइसिस जहाँ यहाँ पे दिया है ए बी सी। अब ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 4n-6, बी का है 3n-2 और सी का है 5 और 2 और ए डी है वो मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट डी है। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट जो डिवाइड करेगा बी डी और डी सी को इक्वली हाफ में, उसके लिए मैंने क्या किया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट डी आर, मुझे मिड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अगर इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा कि जो बी और सी के जो x1 और x2 है उसको ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया 3 + 5 बिकम्स 2। इसी तरह यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स y1 एंड y2 उसको ऐड किया डिवाइड बाई 2। इससे क्या होगा, मुझे कोऑर्डिनेट्स d मिल जाएगा। तो 3 + 5 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4 -2 + 2 इज़ 0 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0। तो मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा कि ये जो कोऑर्डिनेट d है उसके जो जो पॉइंट d है उसके कोऑर्डिनेट मुझे मिले 4 and 0। तो ये दिस इज़ 4 and 0, दिस इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ d। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ दोनों ट्राइंगल का बारी बारी हम एरिया ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल ए बी डी उठाऊंगा। दो ट्राइंगल है क्योंकि इक्वली डिवाइड है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो मैंने लिखा है वी नो दैट ए डी डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2 ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए डी सी। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द ट्राइंगल सेपरेटली। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ए बी डी का एरिया ढूंढ के आपको देता हूँ। तो वही प्रोसीजर जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 7.3 का इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बस अब तो वही प्रोसीजर करनी है। हाफ इंटू सभी कोऑर्डिनेट्स डाल दो फॉर्मूला के हिसाब से 4, यहाँ पे -2 -0 +3 0 +6 एंड +4 इंटू ब्रैकेट -6 +2 और ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ वो फॉर्मूला थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है। x y और तीनों के जो वर्टाइसिस है उनका ही मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट लेकर फॉर्मूला डाली है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन किया है। हाफ इनका होता है -8 + 6 3 18 एंड यहाँ पे -6 + 2 होता है -4 एंड -4 इंटू 4 बिकम्स -16। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको सिर्फ मिलेगा -6 क्योंकि इसको ब्रैकेट खोलो तो माइनस होता है। तो 18 + 18 - 16 becomes 2 and 8 - 6 + 2 becomes -6. अब हाफ मल्टीप्लाई बाय -6 2 इंटू
6 -6 डिवाइड बाई 2 बिकम्स -3। तो पहले का मुझे आंसर मिला 3 यूनिट्स। एक्चुअली ये -3 है, लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो भले यहाँ पे आंसर -3 में आया, लेकिन फिर भी हमें लेना है +3 स्क्वायर यूनिट ही, क्योंकि एरिया किसी भी चीज़ का एरिया नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर नेगेटिव में आंसर आता भी है तो हमें उसको पॉजिटिव बताना पड़ेगा। अब सेम टू सेम हम दूसरे ट्राइंगल के साथ करेंगे, मतलब ये ट्राइंगल ADC का। इससे पहले मैंने ये किया था वो ABD का था, अब मैं करूँगा ADC का। वही ट्राइंगल है, फिर से वही फिगर डाल दो, हाफ 4 ब्रैकेट में 0 - 2 + 4 2 + 6 + 5 ब्रैकेट में -6 -0। इसका सिंप्लीफिकेशन हाफ इंटू ये मिलता है 4 2 -8, ये हो जाता है 6 + 2 8 8 4 32 एंड यहाँ पे 5 × 6 -30। अब इनका सिंप्लीफिकेशन -6 आया, क्योंकि आप प्लस माइनस करो तो ये -6 ही मिलेगा। अगेन हाफ इंटू -6 बिकम्स -3 स्क्वायर यूनिट, जैसे यहाँ पे हुआ था। और -3 को मैंने कहा कि पॉजिटिव स्क्वायर यूनिट बताना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ का एरिया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको भी पॉजिटिव बताना पड़ेगा। तो जो एरिया इस ट्राइंगल का आया ABD का, वही एरिया ADC का आया। सो वी कैन से द ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल ACD। तो प्रूव हो गया कि मीडियन हमेशा ट्राइंगल को इक्वली हाफ में डिवाइड करता है। विद दिस we have completed exercise 7.3 and with this we have also completed the course of the upcoming exam which is on 26। तो बच्चों सारे सम्स मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी के सम आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में ज़रूर कर दीजिएगा और ग्रुप में मुझे भेजना, और कोई डाउट हो तो भी ज़रूर भेजना। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है ये, इनके मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। रिमेंबर, इसको लाइटली मत लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।